कि कपास बोवा कि नहीं बोवा। हम सावधानी के वरदान जो पिछला साल वाला नुकसान है वे हमने कम से कम वो करना पड़े। जो हमारा बुढ़िया था वे गहरी जुताई कराया करता। खेती तो एक जुओ है, पैसे खेत में बिछा दो और उसके बाद आखिर भाई जिस टाइम का इंतजार था वो आ गया। किसान अजीब दुविधा में है क्योंकि पिछला 2-3 साल का रिजल्ट देखा। अब वो सोच रहा है, इस दुविधा में है कि भाई कपास बोऊं के नहीं बोऊं। राम राम भाई सारा ने, मैं आपका दोस्त नवीन और स्वागत करूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल देसी जमींदार पे। किसानों की मेन की समस्या यह है कि भाई कपास की बुआई करनी है, लेकिन पिछला 2-3-4 साल की अगर हम सर्वे रिपोर्ट देखा या अपने अनुभव से बात करा तो कपास की फसल ने किसाना की टिकानी टेक दी, ना ही कोई ज्यादा फायदा मिलो और न ही कोई मुनाफाली बात उसके में। आखिर में की सोच विचार करके किसान टिका तो कित टिका को कीते कि भाई कपास बोनी छोड़ दें, लेकिन छोड़ भी नहीं पाओ क्योंकि यह एक बहुत मुख्य नकदी फसल है जो बहुत सारा लगाव है जमींदार के किसान के। दिवाली का सीजन का टेम के ऊपर जब हमने आगा की फसला का बीज खाद और सारी चीज लेनी पड़े हैं, घर में भी काफी खर्चा हो जाए। तो हम बात करेंगे कपास की कि भाई बोनी तो पड़ेगी, ठीक है, और उसके हम सावधानी के वरदान जो पिछला साल वाला नुकसान है वे हमने कम से कम वो करना पड़े। सब तय नंबर 1 हम अपना खेत में करांगे गहरी जुताई। कम से कम तोता हल तो लगवाओ खेत में शुरुआत में गर्मी का टाइम में, ताकि खेत में जो हमारी फसल नुकसान करने वाला कीट्स हैं वे मर जा गर्मी की उससे। जो हमारा बुढ़िया था वे गहरी जुताई कराया करता है, तो सबसे पहली चीज है गहरी जुताई। दूसरा नंबर पे मेरो मानना अपनो ओपिनियन यह है कि देसी खाद, अपनी कुरडी की देसी खाद डालो खेत में हो सके उतनी, और उसके बाद में उसने लेवल करवा के और गहरी जुताई करके और उसके बाद ही प्रयोग करके बोवा। उसके बाद में हमने क्या चीज चाहिए कि बीज की चुनाई, यानी कि बीज को सिलेक्शन हम इसो करा कि पिछला 2-3 साल तक गुलाबी सुंडी आ गई, खास करके उत्तर भारत में। हमारा एरिया में भी जिस साइड में पहले कभी गुलाबी सुंडी नहीं देखी थी, उत भी बहुत ज्यादा गुलाबी सुंडी आ गई। तो उसका खातर हम बीज को चुनाव करा, सिलेक्शन करा जिसने पिछली 2 साल में ठीक ठाक पैदावार दी हो। तो मेरा हिसाब से भाई हल्की जमीन में भी, मध्यम जमीन में भी और भारी जमीन में भी लगभग हमारा एरिया में रही है टाटा दिग्गज की बढ़िया। और भी 2-4 हैं जैसे अंकुर 3344 हैं, बीज हैं। कहीं स्पेशल को तो वो नहीं रहे, लेकिन ये फायदा में नहीं रहा तो नुकसान में भी नहीं रहा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई बोण के बाद में कपास में हम क्या करा। एक तो भाई अपना कशियात है नड़ाओ जरूर करो, जरूर टाइम निकाल के बहुत जरूर करो। भाई थारा एरिया में कसोला बोलता हूँ कितने और भी केम बोल दे, हम बोला कशियो जो कच्ची टाइप को है छोटो, ठीक है भाई। इसके बाद में पानी को प्रबंधन करके अगर राम नहीं बरस हो तो पानी देना पड़ेगा कपास में, गोडी हो जाएगी लगभग 2-2.5 फुट की। और उसके बाद में हम उसमें छिड़कांगे NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20, जो भी है भाई बढ़िया कंपनी को अपना दुकान आप मिले उपलब्ध हो उसमें अपन ले लेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, जब हम खेत को तैयार करते हैं प्रयोग करके, उस समय कपास की खेती के खातर या तो आप लो 1 कट्टा यानी कि 1 बैग DAP का, या आप लो 2 कट्टा यानी 2 बैग SSP का, और उनके साथ पोटास जरूर लो। पोटास भी कौन सी, जो म्यूरेट ऑफ पोटास, जो कि एक दानेदार सी फॉर्म माव है, पिछोड़ा खोरिया की डाल लाल लाल रंग की, वह लो, वह बहुत जरूरी है। आप आधा खेत में पोटास डाल लो, आधा खेत में मत डालो, और उसके बाद में उसका रिजल्ट देखो। हमने तो भाई पर्सनली तौर के ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला, और 30 से 35 किलो आप 1 कट्टा DAP के साथ पोटास जरूर डालो, मेरा तो ये कहना है। और उसके बाद में आप देखा कीटनाशक की स्प्रे भाई हो सके उतनी कम से कम करो। अगर कीट ज्यादा ही ज्यादा आ जाए ना तब करो, क्योंकि अगर आप कीटनाशक की स्प्रे करा उससे भी कोई ज्यादा फायदा ना हो कपास में। यह चीज मैंने खुद पर्सनली नोट करी है अपना 3-4 भाइयों के साथ या एक सर्वे करके ने। तो भाई
आने वाला टाइम की बात तो राम जी का हाथ में है, अब आज क्या कर सका। हाँ, यो एक खेती तो एक जुओ है, पैसे खेत में बिछा दो और उसके बाद में इनकम आओगी, वह भी खुला आसमान के नीचे, राम की मर्जी है और ना हो। बाकी भाई मेरी जानकारी थी, कहीं भाई ने कोई फायदा हो नुकसान हो वो जरूर बताइयो। और अपना टेक्निकल देसी जमींदार चैनल ने भाई लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपनो प्यार दो ज्यादा से ज्यादा। जैसी भी जानकारी हमने टेक्निकल या खेती के बारे में उपलब्ध करवाई जाएंगी हम करवाऊंगा। राम राम जी।